माय डियर स्टूडेंट्स, विद्या विहार इंटर कॉलेज सलारपुर वाराणसी के ऑनलाइन स्टडी के संदर्भ में आज हम लोग अंग्रेजी के द्वितीय प्रश्न पत्र अर्थात ग्रामर के बारे में अध्ययन करेंगे, जिससे सबसे पहले हमारा आता है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट को हिंदी में हम लोग वर्णमाला बोलते हैं। वर्णमाला, वर्ण का अर्थ प्लस माला। वर्ण का अर्थ होता है लेटर। लेटर जिसको आप लोग अक्षर के रूप में जानते हैं, अर्थात वर्णों की माला। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? 26, जिसमें 26 अक्षर होते हैं। ये अभी हम लोग जानते हैं कि अंग्रेजी की सबसे छोटी इकाई अक्षर के रूप में जाना जाता है, यानी कि लेटर के रूप में जाना जाता है। आज हम लोग जानेंगे कि अल्फ़ाबेट की परिभाषा क्या है, अर्थ क्या है, इसका वास्तविक रूप क्या है, अर्थात इसके परिभाषा के अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि अल्फ़ाबेट की परिभाषा क्या है। अंग्रेजी में लिखे जाने वाले अक्षरों के उस निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। जैसे A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। ये हमारे वर्णमाला है। जैसा कि हमने अभी परिभाषा लिखा है, अक्षरों के निश्चित क्रम का मतलब ये होता है कि ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी और डी के बाद डी और अंत में हमारा जेड आता है। ऐसा नहीं है कि हमारा ए के बाद सी आवे, बी आवे, डी आवे, एफ आवे। ये हमारा क्रम सही नहीं, इसको हम लोग वर्णमाला नहीं कहते हैं। वर्णमाला का तात्पर्य निश्चित क्रम से होता है, जिसे हम लोग अल्फ़ाबेट कहते हैं। अल्फ़ाबेट को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। इसके पहले हम लोग जान लें कि टोटल कितने अल्फ़ाबेट होते हैं हमारे? 26 लेटर्स होते हैं हमारे। लेटर्स अल्फ़ाबेट को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। पहला हमारा होता है वॉवेल, जिसे हिंदी में हम लोग स्वर कहते हैं। दूसरा हम लोग को होता है कॉन्सोनेंट, जिसे हिंदी में हम लोग व्यंजन कहते हैं। अब हम लोग जानें कि इन्हें दो भागों में क्यों बांटा गया है। स्वर किसे कहते हैं, उनकी क्या विशेषता है जो 26 से अलग है। पहला हमारा है वॉवेल। जिन अक्षरों का उच्चारण स्वयं की सहायता से या बिना दूसरे की सहायता से
किया जाता है। उसे स्वर कहते हैं। जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे 5 स्वर होते हैं। ये ऐसे लेटर हैं, ऐसे अक्षर हैं जिनका जब हम उच्चारण करते हैं तो इनके साथ किसी दूसरे अक्षर का उच्चारण साथ में नहीं आता है, इसलिए इन्हें हम लोग स्वर कहते हैं। यही इसीलिए ये वर्णमाला से अलग है, जिनकी संख्या 5 होती है। इसके बाद है कॉन्सोनेंट। इसके बाद है दूसरा हमारा है कॉन्सोनेंट, जिसे हिंदी में हम लोग व्यंजन कहते हैं। इनका अर्थ क्या है? जिन अक्षरों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, उसे व्यंजन कहते हैं। जैसे बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये हमारे 21 होते हैं। यानी कि इन सभी अक्षरों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, स्वरों की सहायता से होता है। जैसे अब उदाहरण स्वरूप देख ले उच्चारण के रूप में, जैसे होता है हमारे पहले बी है, बी धन ई बराबर बी, ये हमारा क्या है? स्वर है। माना जैसे कि परिभाषा में बताया गया है, कि जिन अक्षरों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, अर्थात ये बी जो है एक व्यंजन है और इनकी आवाज़ अर्थात इनका जब उच्चारण हम अपने मुख से करते हैं तो इनके साथ ई भी मिलकर आता है, तब जाकर बी बनता है। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? व्यंजन। चूँकि जैसा कि परिभाषा में लिखा गया है, जिन अक्षरों का उच्चारण स्वरों की सहायता से, अर्थात वे अक्षर जिनके साथ स्वर वाले अक्षर भी साथ में आते हैं, उन्हें हम लोग व्यंजन कहते हैं। ये है हमारा व्यंजन। इसके बाद हमारा आता है वर्ड, शब्द। शब्द किसे कहते हैं? शब्द की परिभाषा क्या है? सभी लोग जानते हैं कि अक्षरों के समूह को हम लोग शब्द कहते हैं, लेकिन क्या सभी शब्द जो अक्षरों से मिलकर बने होते हैं वास्तव में वे शब्द होते हैं? ऐसा नहीं होता है। यानी जिन अक्षरों का उच्चारण अर्थात अक्षरों का वह समूह जिनका कुछ न कुछ अर्थ निकलता हो, उसे शब्द कहते हैं। कुछ न कुछ का अर्थ का मतलब ये कि उसके अर्थ सार्थक हो, उसका कुछ मतलब निकले। वैसे शब्द जिनका कुछ मतलब नहीं निकलता है वे शब्द नहीं है। जैसे आप देख लें एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट मीन्स क्या होता है? हाथी। एंट मीन्स होता है चींटी। उसके बाद है मैंगो,
मैंगो मीन्स होता है आम। ये सब हमारे शब्द हैं, क्योंकि इनमें भी अक्षरों का समूह है, क्योंकि इनका अर्थ है। जैसे देख ले वे शब्द नहीं है, जैसे बी सी डी, इसका कुछ अर्थ नहीं होता, इसलिए शब्द नहीं है। ए बी सी, इनका भी कुछ अर्थ नहीं होता, ये भी एक शब्द नहीं है, इनको हम लोग शब्द कहते हैं।